नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां नए साल की शुरुआत होते ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी ने आज से बंगाल यात्रा की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, पूरे एक महीने तक अभिषेक बनर्जी बंगाल के अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। टीएमसी की तरफ से इस बार का नारा दिया गया है कि जोतोई करो हमला, आबार जीत पे बांग्ला। मतलब आप जितना भी हमला करेंगे, लेकिन इस बार भी बांग्ला की जीत होगी। चुनावी कैंपेन दे दिया गया है लोगों, और टीजर भी टीएमसी की तरफ से रिलीज किया गया है। और अभिषेक बनर्जी एक बार फिर से एसआईआर पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी। एसआईआर के बहाने से आप जितने भी हमें हराने की कोशिश कर ले, हम नहीं हारेंगे। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार होगी। और इसी बीच शुवेंदु अधिकारी का भी बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में टीएमसी नजर आएगी। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, अभिषेक बनर्जी की तरफ से यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। एक महीने तक वो यात्रा करेंगे, क्या उनका टारगेट है और क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? जो तामझाम नजर आ रहा है, तस्वीरें, ये तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए ये रैली अपना शुरू कर रहे हैं। ममता बनर्जी को हटा करके ये खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये जो पूरा हाव भाव जो है, ये तो ममता बनर्जी इस तरीके से पहले क्या करती थी। तो आप इस फोकस को समझिए। एक महीने तक ये आज से इन्होंने रैली शुरू की है और पैरेलल एक और चीज हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि ये अकेले कर रहे हैं। आज मालदा से शुवेंदु अधिकारी ने भी महीने भर की वो रैली जो है, वो अपना प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया है। अब दो चार चीज़ें जो समझने की है वो ये कि इनका जो पूरा फोकस है, जो आज इन्होंने भाषण दिया, आज जिस तरीके से इन्होंने अपने स्टेज के ऊपर लोगों को खड़ा किया और ये कहा कि भाई देखो यहाँ पे ये हैं, ये हैं, ये हैं, तीन चार लोगों को खड़ा करके बोले कि भाई हमको नज़र आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इन लोगों का नाम काट दिया गया है। आप इस बात को समझिए। अब इनको देख करके और इनके भाषण का जो प्रारूप देख करके कि ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये एसआईआर और वोट चोरी का जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि जो बिहार में राहुल गांधी ने किया, तेजस्वी यादव ने किया, कि ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये लोगों को खड़ा करके ये बता रहे हैं कि इन लोगों को हम लोग तो नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, ये मुद्दा दरअसल बैकफायर करने जा रहा है। इसका इम्पैक्ट वही होने जा रहा है जो इम्पैक्ट राहुल गांधी के रैली का, वो भी पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया था, हर जगह घूम घूम कर वोट चोरी, वोट चोरी। देखिए बात को समझिए। एक मुद्दा जो हर जनता के कंसर्न का हो तो वो तो इलेक्शन में आपको अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन ऐसा मुद्दा कि जिसमें आप ये देखिए कि 90% से ऊपर, 99% से ऊपर लोगों का नाम ऑलरेडी दर्ज हो गया है। उसके नाम से, उसके परिवार से कोई लिस्ट से बाहर गया नहीं। तो जब 90% से ज़्यादा लोग उस मुद्दे से अपने आप को अटैच नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके लिए ये मुद्दा ही नहीं रहता। तो अब 2-3 लेवल पे ये जो डेवलपमेंट टीएमसी के अंदर हो रहा है, वो एक ये कि आज की इस रैली से, आज की इस प्रोग्राम से जो महीना भर चलेगा, अभिषेक बनर्जी ही इज़ गोइंग फॉर द किल, ही इज़ गोइंग फॉर सीएम पोस्ट, ये आभास नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा जो है इमोशनल ज़्यादा है और कंटेंट कम है। और ये मुद्दा जो एसआईआर का, इलेक्शन कमीशन का जो उठाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव हिम दैट एज ओवर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी वहाँ घुसपैठियों का, गवर्नेंस का, टोलाबाजी का, सिंडिकेट का, भ्रष्टाचार का वो मुद्दा उठाया जा रहा है।
तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा इसको है। आगे बढ़ाते हुए एक चीज आपसे समझते हैं कि जिस तरह से कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया गया, चुनावी सॉन्ग और एक थीम लोगो भी रिलीज किया गया है, अभिषेक बनर्जी हर जगह नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी को साइडलाइन किया गया है, पोस्टर्स में भी ममता बनर्जी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं कहीं नजर आ रही है जिसमें उनका बहुत ही छोटी सी तस्वीर लगाई गई है। अभिषेक बनर्जी क्या मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए ये सब कर रहे हैं और ममता बनर्जी को क्यों साइडलाइन किया गया? देखिए, जब तक ममता बनर्जी है तब तक अभिषेक बनर्जी ये सपना देखते रहेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा वो जब तक रिटायर नहीं होती है। लेकिन इसके पीछे एक रणनीति है टीएमसी की। पहली बात तो यही है कि जिस तरीके से टीएमसी परेशान हुई, अभिषेक बनर्जी को मैदान में उतारी और चुनाव की घोषणा से इतने दिन पहले ही रैली करना, रोड शो करना और यात्रा करना, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने साइकोलॉजिकल वार जीत लिया है। ये इन लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए अपनी कैंपेन ऐसे की, मुद्दे ऐसे उठाए, जिसके कारण ममता बनर्जी की पूरी टीम को उतरना पड़ा सड़क पर। उसको लगने लगा है कि अब दूसरा उपाय नहीं है, जो बची खुची इज्जत है उसको और बचाने के लिए कम से कम सड़क पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने ये काम किए हैं। ये बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी के लोग, ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी लोगों तक योजनाओं के बारे में मैसेज पहुंचाएंगे, बताएंगे अभिषेक बनर्जी लोगों को कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया। आज ममता बनर्जी को ये बताना पड़ रहा है कि हमने मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी फंड के 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब इनके जो काम किए हुए हैं वो काम ग्राउंड पर नहीं दिख रहा, इसलिए बताना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ये जो दूसरी रणनीति बना रही है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस हावी है। अगर ममता बनर्जी मैदान में उतरती है, रैली करती है, रोड शो करती है, सड़कों पर घूमती है, तो हो सकता है लोगों के अंदर जो ममता बनर्जी से चिढ़ है वो और बढ़ जाए, दुगनी हो जाए। तो एक नया चेहरा सामने लाओ, क्योंकि फ्रंट फुट पे अगर अभिषेक बनर्जी खेलेंगे तो बैक पे तो ममता बनर्जी ही रहेगी। मुख्यमंत्री तो उसे ही बनना है, लेकिन चेहरा ऐसा लाओ कि जैसे ताजा तरीन नेतृत्व परिवर्तन होने की गुंजाइश है, जैसी चर्चा चल रही है। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी एक फेल्ड मुद्दा लेकर निकले हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक फेल्ड मुद्दा है जो इतिहास से सबक नहीं सीख रहे कि पहले बिहार में यह मुद्दा फेल हो चुका है, लोगों का इससे जुड़ाव नहीं है। दूसरी बात, जो अभिषेक बनर्जी मैदान में उतरते हैं, पिछले चुनाव में भी ये अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किए थे, इनके साथ प्रशांत किशोर हुआ करते थे और उसमें कैंपेन नहीं होता था बल्कि निरीक्षण होता था कि ग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, हमारे खिलाफ क्या सेंटीमेंट है और क्या बदलने की जरूरत है। और उसके बाद ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की नौटंकी हुई थी, जो इन लोगों ने प्लानिंग की थी, वो पिछली बार अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की यात्रा से ही शुरू हुई थी। और इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा के किया था और जहां जहां मार्जिन कम थे टीएमसी के जीत के, वहां मुसलमानों को बिसाया गया। जहां जहां इनकी हार की संभावना ही थी वहां ज्यादा मुसलमानों को बसाया गया। और उसके कारण जो पिछले चुनाव का परिणाम आया और एसआईआर की रिपोर्ट सामने आई, इन लोगों को पता हो गया कि 135 ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन जो थी हमारी जीत की, उससे ज्यादा वोटर काट दिए गए। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को लगने लगा है बंगाल चुनाव हार रहे हैं, सम्मान बचाना है तो बिहार जैसी स्थिति ना हो जाए कि विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाए, कम से कम बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाए ताकि आगे कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस की तरह बंगाल में इनकी स्थिति ना हो जाए। मनीष सर, मुद्दों की भी कमी हो गई है क्योंकि आज पहली रैली थी, इस तरह की रैली को वो संबोधित कर रहे थे। भीड़ तो हालांकि थी, लेकिन एसआईआर का उन्होंने मुद्दा उठाया और जो इनका नारा है जो रिलीज किया गया कि जोतोई करो हमला आबार जीत पे बांग्ला, हमला मतलब एसआईआर का वो जिक्र कर रहे हैं। और वीडियो जो सामने आया है उसमें भी ज्ञानेश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। क्या सिर्फ एसआईआर के मुद्दे से ये 1 महीने यात्रा चल पाएगी? देखिए, ये इनके कंस्टिट्यूंसी के अंदर है। टीएमसी ग्राउंड लेवल पे इज स्ट्रांग पार्टी, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से खत्म हो जाएगा, लेकिन भीड़ भी ऐसा नहीं कि लाखों लाख है। जिस तरह का सेटअप है उससे ये साफ दिख रहा है कि 20 से 25 हज़ार लोग ही हैं और ये शुरुआत हो रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही स्टेज वगैरह को जो है उस तरीके से बनाया गया है। तो एक तो वो भीड़ को लेकर के है मुद्दा। राजीव ने भी कहा, हम लोग भी कह रहे हैं कि अगर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी
अगर सिर्फ चुनाव में इसी मुद्दे पर चलेगी तो आप ये समझिए कि टीएमसी की कब्र जो है 2026 के इस इलेक्शन में वो खुद गई है ऑलरेडी। ये नॉन स्टार्टर है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई आप जाकर के पत्थर से दीवार पे आप जो है सिर टकराओगे, पत्थर का कुछ नहीं होना है, दीवार का कुछ नहीं होना है, सर आपका फूटेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो एक बांग्ला अस्मिता कि आबार जीत में बांग्ला कि बंगाल इस बार जो है वो जीतेगा, तो ये बंगाल तो बीजेपी क्या बंगाल के बाहर की थोड़ी है। वो शुभेंदु अधिकारी कोई टिम्बकटू से थोड़ी आए हैं। भाई आप ये समझिए कि ये आप इमोशनल जो बातें जो आप कर रहे हैं। आबार जीत में टीएमसी कर सकते थे क्या, उसका डर है? आप कह सकते थे कि आबार जीत में टीएमसी, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनको भी मालूम है कि इस बार स्थिति बहुत ही खराब है। शुभेंदु अधिकारी ने कटाक्ष भी किया, जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई उसने कहा कि नहीं ये फेल है, ये डरे हुए हैं इसलिए सड़कों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करें। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा में अब विपक्ष की भूमिका में टीएमसी नजर आएगी। देखिए, टीएमसी तो विपक्ष की भूमिका में लगभग आ चुकी है। अभी ममता बनर्जी क्या ये दिखाती हैं पश्चिम बंगाल में कि हम सत्ता में हैं? वो कहती है नहीं नहीं, सत्ता तो दिल्ली के कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पश्चिम बंगाल पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां से अधिकारी आता है, उसके साथ चुनाव आयोग भी हमारी पूरी मशीनरी पर कब्जा करके बैठी हुई। तो ये विपक्ष की आवाज है, ये सत्ता पक्ष की आवाज तो नहीं है। ये बार बार आरोप लगाते हैं कि नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल के फंड को मोदी ने जब्त करके रखा है, हमें पैसे नहीं दिए जाते। ये विपक्ष की आवाज होती है। सत्ता में बैठे हो तो अपने काम को दिखाओगे, सत्ता में बैठे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने पिछले 15 सालों में क्या क्या किया है और उसके कारण पश्चिम बंगाल के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं बताओगे जैसे अरविंद केजरीवाल करता रहा। अरविंद केजरीवाल भी वही पॉलिटिक्स था कि नहीं, सारे नाकामी की जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर डालो और छोटे मोटे जो काम किए हो उसको ऐसे प्रोपगेट करो जैसे तुमने दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना दिया है। तो वो स्थिति ये पश्चिम बंगाल में चल रही है। और बांग्ला अस्मिता की बात है, अगर बांग्ला अस्मिता की बात है तो आजकल पश्चिम बंगाल के लोग सोचने लगे हैं कि ममता बनर्जी का बांग्ला बांग्लादेश का है। पश्चिम बंगाल के बांग्ला की अस्मिता की सुरक्षा के लिए अमित शाह की फौज है जो घुसपैठियों को बाहर भगाना चाह रहे हैं और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के इन घुसपैठियों से मुक्त करना चाह रहे हैं। इसलिए इस जंग में तो ऐसा दिख रहा है कि शुरुआती कैंपेन ही इनका इतना कमजोर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एज ले लिया है। धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो गई है। आज टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने यात्रा की शुरुआत की है, जो 1 महीने तक अलग अलग जिलों में जाएंगे और टीएमसी की बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ रैलियां करेंगे, कुछ रोड शो भी करना है। लेकिन जिस तरह से उनकी आज यात्रा की शुरुआत हुई वो पहले ही दिन फ्लॉप साबित रहा। और इसके पहले भी अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना पूरा चुनावी कैंपेन सेट कर दिया है। विधायकों से मिलकर, सांसदों से मिलकर जीत का मंत्र दे दिया है। और बीजेपी की जो तैयारी है वो टीएमसी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है और इसी वजह से चुनाव के काफी पहले ही अभिषेक बनर्जी सड़कों पर उतर आए हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।